हर हर महादेव, जय महाकालेश्वर। मैं विधि प्रकाश शुक्ला आज आप लोगों के बीच में आपके चैनल के माध्यम से लाइव आ रहा हूं और मैं ये बताना चाहता हूं कि जय महाकालेश्वर की शुरुआत कुछ लोगों को एक चंद बंद कमरे में चंद लोगों से शुरुआत हुई थी, जिसमें से 2017 में अपना पहला कथा हुआ था। और कलश यात्रा के बारे में बोले तो 519 कलश यात्राएं पहले साल में 2017 में उठाया गया था। उसके बाद दूसरी साल हमारी टीम का थोड़ा सा कारवा बढ़ा, संख्या बढ़ी, लोगों का प्यार बढ़ा और सबका सामंजस्य मिला। तो दूसरे साल में हम लोगों ने अपना वही कलश यात्रा बढ़ा करके 900 समथिंग कुछ हुआ था। अगले साल में हम लोग 2019 में हमारी जो कलश यात्रा उठी थी लगभग 1500 के आसपास थी। और उस समय उस 3 साल के प्रोग्राम के बाद हमारी जो कलश यात्रा थी या जो कारण था वो कोरोना के कारण 2-3 साल तक ब्रेक रखना पड़ा। और इस बार हम लोग 2024 में फिर से पूरी टीम के साथ पूरे जोश के साथ 22 दिसंबर 2024 में एक भव्य कलश यात्रा, जिसकी अभी गणना नहीं किया जा सकता कि कितनी कलशाएं हो सकती हैं, हम लोग पूरी टीम के साथ उतर रहे हैं। इस बार 3 साल से हमारा भागवत हो रहा था, इस बार थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। भागवत की जगह पे रामकथा हो रही है और कलश यात्रा को विस्तृत रूप दिया जा रहा है। पहले नॉर्मल कलश यात्रा उठाई जाती थी, इस बार कलश यात्रा झांकी के साथ में उठाया जाएगा। हमारे 3 रथ रहेंगे, राम सीता का झांकी रहेगा, राधा कृष्ण का झांकी रहेगा, बजरंगबली का झांकी रहेगा। और ये आप लोगों के बीच में आप लोगों के सहयोग से महिलाओं की एक जो अपनी महाकालेश्वर के रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली है, महिलाओं का जो इस समय फील्ड से हम लोगों को जो रिप्लाई मिलता है कि महिलाओं में काफी उत्साह है कि जो है इस बार की कथा बहुत ही भव्य हो रही है। कथा के साथ में जो अपना मेन मोटो होता है कि लोगों को कल्याण है, तो हम लोग जो यज्ञ के बारे में सोचते हैं, तो नौकुंडी जो यज्ञ होने जा रहा है वो इस बार का सबसे अलग होगा। जो 3 साल का यज्ञ हो रहा था, इस बार उसको बेहतरीन बनाया जा रहा है कि और बेहतर अपने नावा से पारा बसई बिरार वालों को क्या बेहतर दिया जाए, उस पर पूरी चर्चा हो रही है। जिसमें हम लोगों का जगह जगह पे मीटिंग हो रहा है, महाराज के साथ मीटिंग हो रहा है, आचार्य के साथ मीटिंग हो रहा है और व्यवस्थित यज्ञ को कराया जाए कि हर कुंड का जो कार्य होता है, उस कुंड पे यज्ञ करने का जो लाभ होता है, उसके बारे में अभी कुछ हमारे गुरुजन आएंगे, उसके बारे में बताएंगे, उससे जनता, यहाँ की जनता को उससे लाभान्वित हो। तो अपनी पूरी टीम इस समय 22 दिसंबर को होने वाले कथा में और कलश यात्रा में यज्ञ होने वाले में पूरी तरह से तैयारी हुई है। बीच में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हुआ था, परिवार के बारे में कुछ इधर उधर की बातें हो रही थी, लेकिन हम ये आश्वस्त करना चाहता हूं, ये महाकालेश्वर परिवार अपना था, है और रहेगा। थोड़े से मनमुटाव के कारण हम कोई किसी से अलग नहीं हो सकते। पहले जो हमारे सारे टीम थी वो हमारी सारी आज भी है। अगर हमारी इसमें रहेगी कि हमारी जो व्यक्ति है हम उससे सहज स्वीकार करते हैं, उसके क्षमा मांगते हैं और हम अपनी गलती को स्वीकार करके हम उनके साथ में बार बार प्रयास करते हैं कि वो हमें छोड़ के ना जाए। इसलिए हमारी ये टीम, हमारे किसी भी परिवार को, हम जब तक जिंदा रहेंगे या जब तक महाकालेश्वर परिवार रहेगा, किसी भी परिवार को हम छोड़ेंगे नहीं। वो परिवार हमारे साथ में रहेगा। हम परिवार अगर छोड़ना चाहता है तो हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, पर हम परिवार को पूरा साथ में लेकर के पूरी तरह से दृढ़ संकल्प है। क्योंकि अगर कुछ भी दिखे तो महाकालेश्वर दिखे, उसमें ना विधि दिखे, ना प्रकाश दिखे, ना बच्चा भैया दिखे, ना निर्मल शुक्ला भैया दिखे, या जितने पदाधिकारी हम उनको नहीं देखना चाहते हैं, वो के साथ में रह करके काम करना चाहते हैं। दिखना चाहिए तो सिर्फ महाकालेश्वर दिखे, क्योंकि आज हम लोग रहेंगे, कल हम लोग नहीं रहेंगे, लेकिन महाकालेश्वर को ऐसा करके हम लोग जाना चाहते हैं कल महाकालेश्वर ही रहे। क्योंकि आज हम अभी नाला से पारा बसई विरार में हम ये कार्यक्रम करना चाहते हैं। हम लोगों का पूरा मोटो है कि ये कार्यक्रम, ये जो सामाजिक कार्य हम लोग कर रहे हैं, ये धार्मिक कार्य जो हम कर रहे हैं, नाला से पारा बसई बिहार महाराष्ट्र के आगे अगले स्टेट में भी घुसे हैं। पिछले साल हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में भी एक कथा गवाया था, अचानक तैयारी हुआ था, समय कम था, फिर भी हम लोगों ने उसको दिया था। धीरे धीरे हम लोगों को अगले स्टेट में हम लोग कार्य करने के लिए प्रयासरत है और कार्य करते रहेंगे। धार्मिक कार्य के साथ अपनी फाउंडेशन कुछ सामाजिक कार्य भी करती है,
कुछ लोगों के लिए भी कार्य करती है, जिसमें से पुराने वस्त्र को हम लोग इकट्ठा करके आदिवासी गरीब एरिया में ले जाकर के वितरित करते हैं। और वो जो खुशी मिलती है वितरित करने के बाद, वो हम लोगों ने एहसास किया है। इसलिए एहसास इसलिए किया है कि हम लोग ने खुद जाकर के वो वस्त्र वितरण दिया है, और उनकी खुशी को देखने के बाद एहसास हुआ कि हम लोग कुछ अच्छा कार्य करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और इसी तरह से हम लोग आगे भी प्रयास करते रहेंगे। आगे हम आपसे फिर एक बार मिलेंगे, फिर जरूरत पड़ेगी फिर आपके बीच में रूबरू होंगे। अभी तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय महाकालेश्वर।